नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्री एजुकेशन में। और आज हम कवर करेंगे 2023 के सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। डेफिनेटली यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। ये वाला टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि मैंने सारे के सारे चुनिंदा क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर कवर किए हुए हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं, किसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया? देखिए 2023 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पेडिनो को दिया गया। जॉर्जी गोस्पेडिनो को दिया गया। ये कहाँ के लेखक हैं? तो बुल्गारिया देश के लेखक हैं जॉर्जी गोस्पेडिनो, और इन्हें इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह सम्मान दिया गया है। याद रखिएगा 2022 वाला जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार था वो गीतांजलि श्री को दिया गया था, जो कि एक भारतीय मूल की लेखिका हैं, और इन्हें इनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया? तो ये 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, रिसेंटली अभी किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है दामोदर मौजो को। किसे? दामोदर मौजो को दिया गया है। देखिए पहले अनाउंस किया जा चुका था, 56वां वाला और 57वां वाला एक साथ अनाउंस किए गए थे। 56वां वाला वो नीलमणि फूकन को दिया गया है, 57वां वाला दामोदर मौजो को दिया गया है, लेकिन अनाउंस पहले किया गया था, अभी ये अवार्ड दिया गया है, इसलिए अवार्ड फिर से चर्चा में आया है। तो दामोदर मौजो को 57वां वाला, और 56वां वाला अगर पूछा जाए, क्योंकि पूछा जा रहा है, तो नीलमणि फूकन को दिया गया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी। तो 57 वाले की बात हम कर लेते हैं। तो ये जो अवार्ड है ना, दामोदर मौजो को दिया गया, जो कि गोवा के लेखक है, कोंकणी भाषा के। भाषा याद रखेंगे, पूछा जाएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर बनाना होगा तो इनकी भाषा पूछ ली जाएगी। तो कवि दामोदर मौजो को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 दिया गया है? तो ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो पैटरसन जोसेफ को दिया गया है। किसे दिया गया है? तो ये पैटरसन जोसेफ को दिया गया। इमेजेस मैंने लगाई हैं ताकि चीजें आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म तक याद रह सके। तो अभिनेता लेखक पैटरसन जोसेफ ने अपने पहले उपन्यास द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नाटियस सांचो के लिए आरएसएल क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 दिया है। तो पैटरसन जोसेफ का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसे यूनेस्को के माइकल बैटिस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बाकन जगदीश सुधाकर को सम्मानित किया गया है यूनेस्को के माइकल बैटिस अवार्ड से। तो हाल ही में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के वन्य जीव वार्डन और जिला वन अधिकारी जगदीश बाकन ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को से बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए 2023 का मिशेल बैटिस अवार्ड जीता है। याद रखिएगा, बाकन जगदीश सुधाकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस लेखक को एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार ये रामचंद्र गुहा को दिया गया है। काफी प्रख्यात लेखक हैं, इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा की पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम ने ऐतिहासिक जीवनी के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 दिया है। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूरोप के प्रतिष्ठित एसे प्राइज यानी निबंध प्राइज फॉर लाइफ स्टाइल अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? अरुंधति राय को सम्मानित किया गया। काफी प्रख्यात लेखिका हैं अरुंधति राय। तो अरुंधति राय को पुरस्कार 2021 में प्रकाशित आजादी नामक निबंध संकलन के फ्रेंच अनुवाद के लिए दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला भारतीय राज्य कौन सा बन गया? 110% गारंटी है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो ग्रीन एप्पल अवार्ड जो है वो तेलंगाना को दिया गया है, तेलंगाना की 5 बिल्डिंग्स के लिए। तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कारों के लिए तेलंगाना की 5 इमारतों और संरचनाओं को चुना गया है। ये कौन कौन सी हैं? तो तेलंगाना की 5 इमारतें और संरचनाएं हैं, मोजम जाही बाजार जो कि विरासत श्रेणी में है, दुर्गम चेरुवु
केबल ब्रिज है। बी आर अम्बेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय भवन सौंदर्य की दृष्टि से डिजाइन किए गए कार्यालय कार्य क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसको दिया गया है। यानी कि जो तेलंगाना का सचिवालय भवन है इसका नाम बी आर अम्बेडकर जी के नाम पर रखा गया और इस भवन को भी दिया गया है। तेलंगाना पुलिस का एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर एक विशेष प्रकार का कार्यालय, इसको भी दिया गया है। और यादाद्री मंदिर उत्कृष्ट धार्मिक संरचनाओं की श्रेणी में दिया गया। इतना आपको नहीं याद रखना है, ये सिर्फ मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताया है। आपको सिर्फ तेलंगाना का नाम याद रखना है और याद रखना है ग्रीन एप्पल अवार्ड किसको दिया गया, तो तेलंगाना की 5 बिल्डिंग्स को दिया गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किसे यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2023 दिया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है, पत्रकारिता के क्षेत्र में ये दिया जाता है और काफी महत्वपूर्ण है, हर बार एग्जाम में बनता है। इस बार 3 लोगों को दिया गया है, नीलोफर हमीदी, इलाल मोहम्मदी और नरगेस मोहम्मदी को। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। उपरोक्त तो सभी को दिया गया है। ये 3 महिला पत्रकार हैं, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने प्रेस स्वतंत्रता के लिए इन प्रमुख पत्रकारों को सच्चाई और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता के लिए पुरस्कार दिया है। और ये 3 जो पत्रकार हैं, महिला पत्रकार, ये ईरानी महिला पत्रकार हैं। इनकी पत्रकारिता के कारण ही इनको जेल में डाल दिया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार का आप विरोध करोगे, उनके अगेंस्ट जाओगे तो सरकार को अच्छा नहीं लगता है, सरकार कहीं की भी हो, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में फ्रांस सरकार द्वारा किसी शेवेलियर डे ला लीजन डी हुनूर पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो एन चंद्रशेखरन को दिया गया, याद रखेंगे। एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन हैं और इन्हें ही फ्रांस सरकार के द्वारा यह सम्मान दिया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको अपनी पीडीएफ के बारे में बता देता हूं। ये हमारे द्वारा क्रिएट की गई ई बुक्स हैं। अगर आप करंट अफेयर की ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपके लिए बनाई गई हैं, आप इनको डाउनलोड करके अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये है हमारी सामान्य विज्ञान की ई बुक, ये भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। तो आप इन दोनों ही ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये ई बुक्स आपको आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में डेफिनेटली हेल्प करने वाली हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पापुआ न्यू गिनी और फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है। इमेज मैंने लगा दी है, आप समझ गए होंगे, पीएम मोदी को दिया गया है। तो पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बाब दबाई ने पीएम मोदी को ग्रैंड कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू दिया। और फिजी के पीएम है सितिवेनी राबुका, इन्होंने कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से पीएम मोदी को सम्मानित किया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। और किसी अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो ये अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता में अगर देखें तो न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को दिया गया। देखिए कई श्रेणियों में ये दिया जाता है। तो मैं कुछ आपको स्पेशल श्रेणियां बताता हूँ, कुछ कैटेगरीज में जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो पब्लिक सर्विस में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा एसोसिएटेड प्रेस को दिया गया है यूक्रेन और रशिया वॉर को कवर करने के लिए, इतना याद रखिएगा। बाकी इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा मैंने आपको दी है। नेशनल रिपोर्टिंग में अगर पूछा जाए तो द वॉशिंगटन पोस्ट को दिया गया है, ठीक है। वॉशिंगटन पोस्ट की कैरोलिन किचनर को दिया गया है। और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को दिया गया है यूक्रेन और रशिया के युद्ध को कवर करने के लिए। पोयम में अगर देखें तो कार्ल फिलिप्स फर्रार स्ट्रेस और गिरोह के द्वारा देन द वॉर एंड सिलेक्टेड पोयम्स 2007 से 20, ये एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था कि ये जो अवार्ड है ये पोयम में किसको दिया गया है, ये पुलित्जर अवार्ड, ठीक है, याद रखिएगा। ये कई श्रेणियों में दिया जाता है, तो इसलिए मैंने इस बार पोयम में यहाँ पर मेंशन कर दिया है, एक बार एग्जाम में आ चुका है। और ड्रामा में याद रखिएगा सनाज टूसी द्वारा इंग्लिश को दिया गया। इतना आप पढ़ सकते हैं, बस इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं यहां से। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। एमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नीली बेंदपुड़ी को दिया गया, नीली बेंदापुड़ी को दिया गया है। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की वर्तमान अध्यक्ष है नीली बेंदापुड़ी। इनको संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए एमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है। तो गीता प्रेस गोरखपुर को ये गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है। 21 लिखा है तो बिल्कुल घबराइए नहीं, दिया ये 2023 में ही गया है, जून की बात है, जून 2023 में दिया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर को यह अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध लेखक को जर्मन शांति पुरस्कार 2023 दिया गया है। सलमान रुश्दी काफी प्रख्यात लेखक हैं और इन्हें जर्मन शांति पुरस्कार 2023 दिया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान सरकार ने किसे द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार सम्मान दिया है? तो ये पूर्व नौसेना प्रमुख करमवीर सिंह को दिया गया है जापान की सरकार के द्वारा। तो पूर्व नौसेना प्रमुख करमवीर सिंह, तो जापान सरकार ने पूर्व नौसेना प्रमुख करमवीर सिंह को भारत और जापान के मध्य रक्षा संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए सम्मान दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया? किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्या राजेंद्रन को दिया गया है चमेली देवी जैन पुरस्कार। किसे? धन्या राजेंद्रन को। यह पुरस्कार पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। अब पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है, धन्या राजेंद्रन को दिया गया, तो कहाँ की पत्रकार है? तो धन्या राजेंद्रन जो है डिजिटल समाचार मंच द न्यूज मिनट की पत्रकार हैं, ठीक है। और उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी की श्रेणी में 2022 के चमेली देवी जैन पुरस्कार की विजेता के रूप में धन्या राजेंद्रन को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 दिया गया है? तो ये किसको? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लीकर को दिया गया है। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लीकर, इन्हें यह पुरस्कार एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लीकर को यह सम्मान दिया गया है, प्रथम गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, वीडियो के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली याद हो चुके होंगे। हाल ही में वितरित 4th राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है? तो मध्य प्रदेश को जो अभी रिसेंटली 4th जल पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है। ये कई कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए जाते हैं, लेकिन सारी कैटेगरीज एग्जाम में पूछी नहीं जाती, तो मैं कुछ वही बताऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया, ओडिशा दूसरे पर रहा और आंध्र प्रदेश तीसरे पर रहा। आंध्र प्रदेश और बिहार संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। तो आपको ये स्टेट याद रखना है, टॉप पे मध्य प्रदेश है और सबसे जिला याद रखना है जो कि ओडिशा का गंजम जिला है। ये 2 पॉइंट याद रखेंगे, बहुत रहेगा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से। किसे लॉरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया? लियोनेल मेसी को दिया गया। किसे? लियोनेल मेसी को। अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी, इन्हें लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया। यहाँ पर दो मतलब गुड न्यूज हो गई हैं एक तरह से लियोनेल मेसी के लिए। एक तो इन्हें ही अवार्ड दिया गया स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, साथ ही इनकी जो टीम है अर्जेंटीना की टीम, उस टीम को टीम ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया गया। तो ये लियोनेल मेसी के लिए काफी ज्यादा अच्छा टाइम था, क्योंकि मेसी एक ही वर्ष में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और साथ ही वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर MBE के मानद सदस्य के रूप में सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर MN नंद कुमार को सम्मानित किया गया है। तो कर्नाटक के डॉक्टर MN नंद कुमार को किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा UK एंड यूनाइटेड किंगडम में भारतीय शास्त्रीय कलाओं के प्रशिक्षण और शिक्षण और सेवाओं में अपने योगदान के लिए सम्मान इनको दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस महारत्न कंपनी को ग्लोबल गोल्ड अवार्ड 2023 दिया गया है? तो ग्लोबल गोल्ड अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है? PGCIL। किसको दिया गया है? PGCIL को दिया गया है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो अमेरिका के मियामी में आयोजित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 में PGCIL को ग्लोबल गोल्ड अवार्ड 2023 दिया गया है। किस कंपनी ने प्रतिष्ठित ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 जीता है? तो ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 जीता है RINL। अब आप सोच रहे हैं सर फुल फॉर्म क्या है? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने वर्ष 2022-23 में कार्यस्थल पर सुरक्षा में सुधार के लिए अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए सुरक्षा उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत प्रतिष्ठित ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1959 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे वर्ष 2023 में दिया गया? ये यूपी SSC वीडियो री एग्जाम अभी जो 26 और 27 जून को कंडक्ट करवाया गया है यूपी के अंदर,
उसमें ये 27 जून की फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका आंसर है दलाई लामा। वैसे ये क्वेश्चंस मैं पहले भी कवर कर चुका हूं, जिन्होंने वीडियोस देखे होंगे डेफिनेटली वो इसको इजीली कर पाए होंगे। तो ऑप्शन है दलाई लामा, जो कि तिब्बती धर्म गुरु हैं। इनको 1959 में ही रेमन मैग्सेसे अवार्ड देने का अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन दिया नहीं जा सका था। तो अभी रिसेंटली 2023 में ही हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इनके निवास स्थान पर इनको यह सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर एंड्रिया रिनाल्डो को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है एंड्रिया रिनाल्डो को दिया गया है। ये इटली के प्रसिद्ध जल विज्ञानी हैं, और ये जो स्टॉकहोम वाटर प्राइज है इसको जल के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। राज सुब्रमण्यम एक प्रवासी भारतीय जो कि मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं। अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसे सांख्यिकी में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? CR राव को। याद रखिएगा, सांख्यिकी के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार CR राव को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मैल्कम अधिशिष्य पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो मैल्कम अधिशिष्य पुरस्कार 2023 उत्सव पटनायक को दिया गया है, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उत्सव पटनायक का नाम आपको सिंपली यहां पर याद रखना है। हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स IPL इनक्रेडिबल अवार्ड्स 2023 में किस बल्लेबाज को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का खिताब दिया गया है? तो IPL इनक्रेडिबल अवार्ड 2023 की यहां पर बात हो रही है, तो AB डिविलियर्स को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का खिताब दिया गया। कुछ और पॉइंट्स याद रखिएगा, अगर बेस्ट कैप्टन पूछा जाए तो रोहित शर्मा को दिया गया। बेस्ट बैट्समैन मैंने आपको बता ही दिया, AB डिविलियर्स, और बेस्ट बॉलर का खिताब दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि AB डिविलियर्स किस देश के क्रिकेटर हैं, ठीक है? चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। किसे अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के द्वारा बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड 2023 दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, कुमार मंगलम बिड़ला को यह अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई चेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेस को प्रमोट करने के लिए मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। चेस को प्रमोट करने के लिए इन्हें ही मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। याद रखिएगा, कहां के? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन को। अगर प्लेयर ऑफ द ईयर पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा D गुकेश को दिया गया है। किसे सांख्यिकी में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है? ये CR राव को दिया गया। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए शायद ये रिपीट हो गया। CR राव को ये प्रश्न मतलब ये अवार्ड दिया गया है। किसे मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार नीलेश सांबरे को दिया गया। किसे? नीलेश सांबरे को दिया गया, इतना ही याद रखना है। किसे 12वें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? अभय सोई को सम्मानित किया गया है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अभय सोई है, लेकिन अगर जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड पूछा जाए तो वो ईशा अंबानी को दिया गया, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अनिल मणिभाई नाइक को दिया गया है। अगला प्रश्न है, 5th हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 21-22 में किसे मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया? तो ये मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जो दिया गया है वो हार्दिक सिंह को दिया गया। तो ध्यान से देखेंगे, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह को दिया गया। वीमेंस हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर सविता पूनिया को दिया गया, और मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गुरु बख्श सिंह को दिया गया। वहीं बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब बलबीर सिंह को दिया गया है। किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 दिया गया? ये इसका सेकेंड एडिशन है। ये वाला आशा भोसले को दिया गया जो कि लता मंगेशकर जी की बहन है, और जो फर्स्ट वाला था इसका यानी लास्ट ईयर 2022 में दिया गया था वो PM मोदी को दिया गया था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 वाला आशा भोसले को दिया गया है। किस राज्य को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? कर्नाटक राज्य को दिया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार। किसे 59वें फेमिना मिस इंडिया 2023 के लिए चुना गया है? तो 59वें फेमिना मिस इंडिया 2023 के लिए नंदनी गुप्ता को चुना गया है। किसे? नंदनी गुप्ता को चुना गया है। तो नंदनी गुप्ता कोटा राजस्थान की रहने वाली हैं, और उप विजेता रही हैं श्रेया पूंजा
जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं और फेमिना मिस इंडिया 2023 कार्यक्रम का आयोजन मणिपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल 2023 दिया गया? तो ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल जो है ना, वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दिया गया है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं और इन्हें पोलैंड सरकार के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल 2023। हाल ही में संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार किसको दिया गया है? संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार ये सोनम वांगचुक को दिया गया है। आपने अक्सर सोनम वांगचुक को देखा होगा, है ना। कहते हैं कि जो थ्री इडियट्स मूवी है, जो आमिर खान का किरदार है ना, वो सोनम वांगचुक से इंस्पायर था। तो यही है सोनम वांगचुक और इन्हीं को यह संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला अधिकारी को भारतीय वायुसेना का वीरता पुरस्कार दिया गया? तो शिवा चौहान को दिया, नहीं, दीपिका मिश्रा को दिया गया। किसको दिया गया है? दीपिका मिश्रा को दिया गया। विंग कमांडर हैं दीपिका मिश्रा और दीपिका मिश्रा पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। क्यों दिया गया इन्हें यह पुरस्कार? तो यह पुरस्कार मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान इनके अदम्य साहस प्रदर्शन के लिए दिया गया। तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा का नाम याद रखिएगा। इन्हें भारतीय वायुसेना का वीरता पुरस्कार दिया गया और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। अप्रैल 2023 में 68th हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसको दिया गया? अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं पूरे सीरीज में कवर करूंगा, ध्यान से देखिएगा। राजकुमार राव को दिया गया फिल्म फेयर पुरस्कार की यहां पर हम बात करेंगे, अब डिटेल में कवर करेंगे। तो इसका 68th एडिशन था, ठीक है। बेस्ट फिल्म याद रखेंगे गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट एक्टर हैं राजकुमार राव, बधाई हो मूवी में एक्टिंग के लिए इनको दिया गया। बेस्ट फीमेल एक्टर रही हैं आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी में एक्टिंग के लिए दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं संजय लीला भंसाली, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए इनको यह फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 दिया गया है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के अंतर्गत किस जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत का दर्जा दिया गया है? तो ये गंजम जिला पंचायत कहाँ की है? ओडिशा की है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है। तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के गृह क्षेत्र गंजम को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत या जिला परिषद को देश की सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत या ब्लॉक समिति से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, बाफ्टा हो, ऑस्कर हो, आईफा हो, फिल्म फेयर हो, नेशनल फिल्म अवार्ड्स हो, इनको आप डिटेल में कवर करा करें जब भी पढ़ा करें, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो 95th एडिशन था इस बार ऑस्कर का 2023 वाला। बेस्ट फिल्म का खिताब एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को दिया गया। बेस्ट एक्टर का खिताब ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया, द मूवी थी द व्हेल। और बेस्ट एक्ट्रेस जो रही है मिशेल यो, इन्हें एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में एक्टिंग के लिए दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब जो है वो डेनियल क्वान और डेनियल स्कैनर्ट को मूवी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए दिया गया। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, ये याद रखेंगे। अभी आते हैं हम इंडिया की तरफ, क्योंकि इंडिया से ही ये अवार्ड हैं। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया, जो कि आरआरआर मूवी का सॉन्ग है। संगीतकार हैं एमएम किरवानी और गीतकार हैं चंद्र बोस। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया था यूपी पीसीएस के एग्जाम में कि ये जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला है ऑस्कर में आरआरआर की मूवी के नाटू नाटू सॉन्ग को, इसके संगीतकार कौन है? एमएम किरवानी। ये क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए कहते हैं कि जो डिटेल्स बताई जाए ना, उस पर भी स्पेशल फोकस करें, क्योंकि जरूरी नहीं कि मैंने बेस्ट एक्टर का क्वेश्चन बनाया ऊपर तो डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन ये पूछा गया एमएम किरवानी का नाम, तो आप समझ सकते हैं ना, इसलिए डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री रही थी द एलिफेंट विस्परर्स, ये भी भारतीय मूल की ही डॉक्यूमेंट्री, यानी भारतीयों द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि आईएनएस को यानी इंडियन नवल शिप को प्रेसिडेंट कलर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो आईएनएस द्रोणाचार्य को सम्मानित किया गया, आईएनएस द्रोणाचार्य को सम्मानित किया गया प्रेसिडेंट कलर सम्मान से। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने किसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया है? तो सम्मानीय रतन टाटा जी को इस सम्मान से सम्मानित किया है ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने। तो भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने रतन टाटा जी को इस सम्मान से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिए गए फीफा अवार्ड 2023 में किसे बेस्ट फीफा पुरुष
खिलाड़ी का खिताब दिया गया है लियोनेल मेसी को, याद रखिएगा लियोनेल मेसी को दिया गया है। तो बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं, और महिलाओं में इलेक्सिया पुटेलस को दिया गया है जो कि स्पेन की महिला फुटबॉलर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 32वां व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो व्यास सम्मान जो है ये ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान दिया गया। इनके 2018 में प्रकाशित उपन्यास पागल खाना के लिए, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, याद रखिएगा। व्यास सम्मान हो और सरस्वती सम्मान हो, है ना, बिहारी पुरस्कार हो, ये काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को जीएसएमए गवर्नमेंट लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? भारत को ही सम्मानित किया गया है। तो भारत को दूरसंचार के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया। तो बार्सिलोना में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में भारत को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है दूरसंचार के क्षेत्र में। किसे 8वां फोटोग्राफी पुरस्कार 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? सुश्री शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है फोटोग्राफी पुरस्कार 2023 में। तो सूचना व प्रसारण मंत्रालय के द्वारा सुश्री शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, ध्यान से और एक चीज और याद रखिएगा, श्री शशि कुमार को प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। किसे सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? तो वर्तमान में हमारे जो आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इन्हीं को यह पुरस्कार दिया गया। यह सम्मान अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसे सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है सरस्वती सम्मान 2022 से। तमिल लेखिका हैं शिव शंकरी, इन्हें 2019 में प्रकाशित उपन्यास सूर्यवंशम के लिए यह सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के लिए किस तमिल लेखक को नामांकित किया गया था? तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के लिए भारत से नॉमिनेट किया गया था पेरुमल मुरुगन को, लेकिन इन्हें यह अवार्ड मिल नहीं पाया फाइनली। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ऑस्कर के लिए बहुत सारी मूवीज जाती हैं, है ना, ऑस्कर के लिए हर देश से कई सारी मूवी जाती हैं, लेकिन ऑस्कर मिलता तो किसी एक मूवी को है ना। वैसे ही अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए हर देश से किसी न किसी लेखक को नॉमिनेट किया जाता है, लेकिन मिलता किसी एक को ही है। तो भारत से पेरुमल मुरुगन को नॉमिनेट किया गया था अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के लिए, लेकिन मिला किसको है? बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पिडिनो को मिला है। मैंने आपको बताया था ना, टाइम शेल्टर के लिए मिला है। प्रश्न नंबर 1 वही था, है ना। तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा, अगर इंडिया से पूछा जाए नॉमिनेट तो पेरुमल मुरुगन को नॉमिनेट किया गया था इनकी किताब पुकुजी के लिए, है ना। तो याद रखिएगा, और पुकुजी का जो ट्रांसलेट है इंग्लिश में पायर, क्योंकि जो बुकर पुरस्कार है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही दिए जाते हैं। तो पुकुजी तो तमिल में था, तो इसका ट्रांसलेशन किस में किया गया था? तो इसका ट्रांसलेशन किया गया था पायर, यानी इंग्लिश में किया गया था, पायर नाम रखा गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, किसे प्रिज्कर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? सर डेविड चिपरफील्ड को सम्मानित किया गया। आर्किटेक्चर की फील्ड में, आर्किटेक्ट की फील्ड में, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा, भारत से किसी को दिया गया? हाँ भाई, 2018 में दिया गया था बालकृष्ण दोषी को। बालकृष्ण दोषी को दिया गया था वर्ष 2018 में ये प्रिज्कर पुरस्कार, जो कि आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बस इतना ही सफिशिएंट है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए पेन प्राइज 2023, इसको नाबोको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी बोलते हैं, इसी से सम्मानित किया गया। विनोद कुमार शुक्ला को पेन प्राइज, और ये पेन प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया। यह पुरस्कार व्लादिमीर नाबोको लिटरेरी फाउंडेशन के द्वारा भारतीय मूल के लेखक विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है हिंदी भाषा के लिए। इस पुरस्कार को साहित्य के क्षेत्र का ऑस्कर पुरस्कार भी कहते हैं। कौन सा पुरस्कार है? पेन प्राइज। ठीक है, पेन प्राइज 2023। किसे बीबीसी द्वारा बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको सम्मानित किया गया है? मीराबाई चानू को सम्मानित किया गया है। मीराबाई चानू एक वेटलिफ्टर हैं। तो बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा भाविना पटेल को दिया गया है, जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। वहीं अगर बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूछा जाए तो आप बताएंगे प्रीतम सिचाव को दिया गया, जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान है।
और अगर बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा नीतू घंघास को दिया गया है। किसको? नीतू घंघास को दिया गया। अब ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ पुरस्कार 2023 दिया गया? और ये प्रश्न ना अभी यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 का री एग्जाम हुआ है 26 और 27 जून को यूपी के अंदर। तो जो 27 जून की फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, ऐसे ही ये प्रश्न रखा हुआ था। अब आप सोच, ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न मैं उसके आने के बाद बना रहा हूं, आप पीडीएफ के अंदर देखेंगे तो ये प्रश्न आपको पहले से ही मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो कोचीन बंदरगाह है, याद रखिएगा, कोचीन बंदरगाह इसका आंसर है। कोचीन बंदरगाह केरल में है और इसे ही सागर श्रेष्ठ पुरस्कार 2023 दिया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, किसे ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारत गौरव सम्मान 2023 दिया गया? तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया है रमेश पोखरियाल निशंक को। तो पूर्व मानव संसाधन व विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान दिया गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, हाल ही में किसे सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया है इस सम्मान से। याद रखेंगे, द फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर ने 26 मार्च 2023 को बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को एक विशेष साहित्य का पुरस्कार दिया है। शेख मुजीबुर रहमान ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। हाल ही में किसी आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2023 का खिताब दिया गया। देखिए, आईसीसी का जो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर होता है मेंस के अंदर, उसको बोलते हैं सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है बाबर आजम। किसको दिया गया? बाबर आजम को, जो कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है। अच्छा, पुरुषों में तो ये मैंने आपको बता दिया कि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जिसको सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी बोलते हैं, ये बाबर आजम को दिया गया। लेकिन सेम प्राइस जो होता है ना, अगर वीमेंस ऑफ द ईयर होता है तो आईसीसी वीमेंस ऑफ द ईयर, इस अवार्ड का नाम होता है रेचल हीहो फ्लिंट अवार्ड। ऊपर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी है जो कि पुरुषों का है, लेकिन जैसे ही महिलाओं में आता है इस अवार्ड का नाम बदल जाता है, इसका नाम होता है रेचल हीहो फ्लिंट अवार्ड। तो ये दिया गया है नैथली स्कीवर को, जो कि इंग्लैंड की क्रिकेटर है। और आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब भी बाबर आजम को दिया गया। और आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब सूर्य कुमार यादव को दिया गया। और ये वाला प्रश्न पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस के एग्जाम में पूछा गया था, ये वाला प्रश्न सूर्य कुमार यादव वाला। आईसीसी वीमेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब रेणुका सिंह को दिया गया, जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं। इतने पॉइंट्स यहां पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? तो ग्रीन रेलवे स्टेशन का जो सर्टिफिकेट है ना, वो किसको प्रदान किया गया है? ये विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया है। तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा ग्रीन कॉन्सेप्ट अपनाने के लिए विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को यह सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे FIH प्रेसिडेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? वी कार्तिकेयन पांडियन को सम्मानित किया गया है इस सम्मान से। तो वी कार्तिकेयन पांडियन ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के निजी सचिव हैं और हाल ही में ओडिशा में पुरुषों के FIH विश्व कप 2023 का बेहतर ढंग से जो आयोजन था वो संपन्न कराया इन्होंने, इसीलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। FIH विश्व कप 2023 विजेता कौन सी टीम रही थी? जर्मनी रही थी और उपविजेता बेल्जियम रही थी। याद रखिएगा, वी कार्तिकेयन पांडियन का नाम FIH प्रेसिडेंट पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर तपन सैकिया को सम्मानित किया गया। किसको? डॉक्टर तपन सैकिया को। तो कैंसर देखभाल के क्षेत्र में तपन सैकिया को असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2022-23 के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण जो है ना, वो 6 लोगों को दिया गया। डिटेल में देखेंगे तो 6 पद्म विभूषण दिए गए, 9 पद्म भूषण दिए गए और 91 जो है पद्म श्री दिए गए। इस तरह से टोटल 106 पद्म पुरस्कार दिए गए। इतना तो आपको हर हाल में याद होना ही चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है। अब हम आपको पूरी सूची दिखाएंगे, आपको सारे नहीं याद रखने, घबराइए नहीं, मैं आपको दिखाता हूं। तो 6 तो आप देख लीजिए, बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत इनको दिया गया, जाकिर हुसैन को दिया गया है,
फिर एस.एम. कृष्णा को, फिर दिलीप महालनोबिस इनको मरणोपरांत दिया गया, और श्रीनिवास वर्धन इनको भी दिया गया, और मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत। तो ये 6 जो हैं ये पद्म विभूषण हैं। इनको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एक नाम आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सारे नहीं पूछे जाएंगे। फिर पद्म भूषण की बात करते हैं तो 9 दिए गए हैं। तो एस.एल. भैरप्पा, कुमार मंगलम बिड़ला, दीपक धर, वाणी जयराम, स्वामी चिन्नाजियर, सुमन कल्याणपुर, कपिल कपूर, सुधा मूर्ति और कमलेश डी पटेल, ये 9 लोगों को पद्म भूषण दिया गया। अब पद्म श्री तो भाई 91 दिए गए, ना आप सारे याद रख सकते हो, ना ही आपको जरूरत है। बस एक बार आप इसको सरसरी निगाह से देख लीजिएगा कि गलती से भी अगर कोई नाम आपकी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप उसको बता दीजिएगा। ऐसे ही पूछा जाएगा कि किसको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, तो इनमें से कोई एक नाम 4 ऑप्शंस के अंदर दे दिया गया होगा, बस आपको वही नाम पर टिक कर देना होगा, लेकिन आपको सारे याद नहीं करने हैं बहुत डिटेल में। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किसी हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। हिंदी भाषा के लिए तो बद्री नारायण को चुना गया 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 24 भाषाओं में दिया जाता है। अब आप कहेंगे सर हमारे 8वीं अनुसूची में तो 22 भाषाएं हैं, तो 24 कैसे हो गई? तो 2 भाषाएं और हैं। कौन कौन सी? एक तो इंग्लिश में दिया जाता है, प्लस एक राजस्थानी लैंग्वेज है, इसमें भी यह साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अब आपको पता चल गया इंग्लिश भाषा जो है ना हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी यही प्रश्न पूछ लेते हैं कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो उसमें लोग उर्दू को टिक कर देते हैं जबकि उर्दू है 8वीं अनुसूची में, इंग्लिश नहीं है, राजस्थानी भी नहीं है, याद रखिएगा। नेपाली है, मणिपुरी है, कोंकणी है, बोडो है, डोगरी है, मैथाली है, संथाली है ना, तो ये सारी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची के अंदर। इसके बारे में आपको कभी पॉलिटी वाली वीडियो बताऊंगा। चलिए इसी में देखते हैं, पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई है। हिंदी में बद्री नारायण को इनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए सम्मान दिया गया, और इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको याद रखना है। देखिए 24 तो आपको याद ही नहीं रखने, 2 ही पूछे जाते हैं, या तो इंग्लिश या तो हिंदी पूछा जाता है। तो इंग्लिश के लिए अनुराधा राय को दिया गया है ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड उपन्यास के लिए। तो अगला प्रश्न लेते हैं, किसे पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया, और ये प्रश्न ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, यानी जो जानवरों के प्रति काफी ज्यादा दया भावना रखते हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखिएगा 2022 वाला सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है, और 2021 वाला जो है वो किसको? आलिया भट्ट को दिया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है बार बार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस इमारत ने ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड 2022 जीता है? तो ये ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड 2022 UIDAI हेडक्वार्टर्स ने जीता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म होता है UIDAI का, और इसे ही ग्रह एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड 2022 जीता है, ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड जीता है। और ये प्रश्न ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस एग्जाम में पूछा गया? FCI का जो प्री का एग्जाम हुआ था अभी रिसेंट में, FCI का जो प्री का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ये ईयर की स्टार्टिंग की बात है, तभी ये एग्जाम हुआ था और तभी ये प्रश्न भी पूछा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार पुस्तक पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो ये शेखर पाठक को दिया गया है कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार। तो शेखर पाठक को द चिपको मूवमेंट बुक के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किसे ग्रामीण विकास के प्रयासों के लिए प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सेत्री केम संगतम को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। तो हाल ही में नागालैंड के ग्रामीण विकास के प्रयासों के लिए पूर्वी नागालैंड के सेत्री केम संगतम को प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है, और इस पुरस्कार में इन्हें 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल बैंकिंग समिट में किस भारतीय बैंक को बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 का खिताब दिया गया? तो किस बैंक को दिया गया बैंकर्स ऑफ द ईयर का खिताब? केनरा बैंक को दिया गया। किसे? केनरा बैंक को यह अवार्ड दिया गया है। किस भारतीय को ब्रिटिश सरकार ने ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया है मोहन मानसिंघानी को, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर सम्मान से मोहन मानसिंघानी को सम्मानित किया गया, जो कि एक डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता हैं।
अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है? व्लादिमीर जेलेंस्की को 2022 का टाइम मैगजीन का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। किस भारतीय मूल के नागरिक को अमेरिका के प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है कृष्णा वविलाला को। किसे? कृष्णा वविलाला को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, किसे 25वें श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया एम वेंकैया नायडू जी को, जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? सरगम कौशल ने जीता है। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आ चुका है, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा है किस एग्जाम में आया, लेकिन प्रश्न आया हुआ है। काफी सारे एग्जाम्स के नाम याद रहते हैं, कुछ भूल जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन जरूर याद रहता है। तो सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और इन्हें ये सम्मान दिया गया। खिताब जीता इन्होंने यूएसए की लॉस वेगास में आयोजित मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत करके भारत का नाम इन्होंने रोशन किया। नाम है इनका सरगम कौशल, जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। किसे गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये यूनकिन टैंग को सम्मानित किया। किसे? यूनकिन टैंग को। तो वर्ष 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार यूनकिन टैंग, यानी जो कि सहायक प्रोफेसर हैं कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले संयुक्त राज्य अमेरिका में, इन्हें ही यह पुरस्कार दिया गया। गणित के क्षेत्र में दिया गया, यूनकिन टैंग को दिया गया। बुकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? शिहान करुणातिलका को दिया गया। लेखक हैं कहां के? श्रीलंका के लेखक हैं, बताते हैं। तो इन्हें दिया गया, श्रीलंका से हैं, श्रीलंका के लेखक हैं। इनकी किताब का नाम है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा, इसी के लिए इन्हें सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है, जिसे नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो एंजेला मर्केल को दिया गया। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं एंजेला मर्केल। 2015 और 16 में 1.5 मिलियन से अधिक शरणार्थियों को, शरण चाहने वाले लोगों को इन्होंने शरण दी थी, स्वागत किया था। इसीलिए यूएनएचसीआर द्वारा इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। और यूएनएचसीआर का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। और यूएनएचसीआर का फुल फॉर्म पूछा गया था अभी जो पेट का एग्जाम हुआ था ना 2022 में यूपी के अंदर, उसमें यह फुल फॉर्म पूछा था। इसीलिए कहते हैं कि डिटेल्स ध्यान से देखिए, जो डिटेल्स को ध्यान से देखते हैं वो इजीली आंसर्स कर पाते हैं। अब बताइए, यूएनएचसीआर का फुल फॉर्म पूछ लिया, क्वेश्चन नहीं पूछा, फुल फॉर्म पूछ लिया। पेट 2022 में पूछा गया था, चेक कर लीजिएगा एक बार आप, ठीक है। अगला प्रश्न है, 32वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया? तो बिहारी पुरस्कार 32वां वाला, सॉरी दामोदर मौजो मैंने लगा दी यहाँ पे, माधव हाड़ा को दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, ठीक है, माधव हाड़ा को दिया गया। और रामदृश मिश्रा को सरस्वती सम्मान दिया गया था। दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और माधव हाड़ा को बिहारी पुरस्कार दिया गया था। मैंने बहुत खिंचपिच कर दी, यहाँ पे सही कर देता हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी कभी हो जाता है। तो ये हो गया 32वां, पेन आ जाओ भाई। 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को इनकी रचना पचरंग चोला पहर सखीरी, इसी के लिए दिया गया है। और 31वां वाला मधु कांकरिया को दिया गया था, इनकी रचना हम यहाँ थे के लिए। बिहारी पुरस्कार के पुरस्कार जो के बिरला फाउंडेशन की तरफ से राजस्थानी लेखक अथवा लेखिका को दिया जाता है। आप सोच रहे होंगे बिहारी पुरस्कार है, नाम बिहारी है, तो बिहार के लेखक अथवा लेखिका को दिया जाएगा, बिल्कुल गलत। राजस्थान के लेखक अथवा लेखिका को दिया जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए ना, तो मैं गारंटी लेता हूं 99% लोग इसको गलत करेंगे। सब लोग बिहारी पुरस्कार में टिक करेंगे कि बिहार के ही लेखक अथवा लेखिका को दिया जाता है, बल्कि ऐसा नहीं है, ये राजस्थान के लेखक अथवा लेखिका को ही दिया जाता है स्पेशली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्शन अवार्ड का चेंज मेकर पुरस्कार दिया गया? तो ये सृष्टि बख्शी को दिया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का एसडीजी एक्शन अवार्ड का चेंज मेकर पुरस्कार भारतीय मूल के सृष्टि बख्शी को दिया गया है। तो ये थे आज के अवार्ड से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले भी मैंने एक पार्ट बनाया था, कुछ 40 के करीब मैंने उसमें भी अवार्ड्स कवर किए थे। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, चैनल को विजिट करिएगा, वो वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने ये दोनों वीडियोस देख लीजिए, आप समझ लीजिए आपने सारे अवार्ड्स पढ़ लिए। अब अवार्ड से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, बताइएगा कि प्रिज्गर पुरस्कार
आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जो दिया जाता है 2023 वाला किसको दिया गया है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।